हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो है बिहार बिहार दरोगा का एसआई का जो कि यह टेस्ट नंबर 17 है और 1 से लेके 16 तक अपलोड हो गया है। बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और यह जो है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार दरोगा के लिए स्पेशल सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, टेस्ट नंबर 17। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महान जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कम्बोज। कम्बोज है दोस्तों, यह जो है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आशा करते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। सायम उपोष्ठ नामक सभा संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है, किसका देन है ज्योतिष कला का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था, वो कौन सा गुप्त शासक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, संगम काल में पुलयन शब्द आया है तो किसके लिए आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दस्तकारों के लिए आया था जो कि पुलयन शब्द। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण, जो कि यही तराइन का युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन होगा, आधा एवं बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था आधा एवं बीख नामक सिक्का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, किस युद्ध में। तो युद्ध के नाम बताना है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, यह खानवा के युद्ध में दोस्तों, जो कि यह जो है शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस के महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 1896 में कलकत्ता में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय आर्थिक चिंतन कांग्रेस के महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है। इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि यह गलत है। तो सही को देख लेते हैं। तो दुर्गेश नंदिनी, जो कि यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। सी में है तराना हिंद, जो कि मोहम्मद इकबाल द्वारा यह पुस्तक है। और भवानी मंदिर, जो कि बरिंद कुमार द्वारा जो कि पुस्तक यह लिखा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह केशव चंद्र सेन। संगत सभा के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है। और जो संबंधित है उसको देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कि यह लॉर्ड बेबल से संबंधित है। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह और क्लाइमेट इटली द्वारा भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा, ये सभी लॉर्ड बेबल से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दिसंबर 1856 में, जो कि यह कारतूस चलाने के लिए एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था। कब 1856 में शामिल किया गया था, दिसंबर 1856। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं।
तो दोस्तों मेरे अभी तक वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर। भगत सिंह किस देश के आंदोलन के प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यंग इटली आंदोलन। यह जो है ना दोस्तों, यंग इटली आंदोलन जो है ना, यह प्रेरित होकर नौजवान सभा का गठन किया था, जो कि भगत सिंह। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मैंने रोटी मांगा था बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन से संबंधित है? उस आंदोलन का नाम बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है विंध्यान जो है ना चट्टान, यह जीवाश्म युक्त है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो जिला द्वारा अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जास्कर श्रेणी में अवस्थित है जो जिला द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नर्मदा नदी का सहायक नदी है ओरसंग। अगला है, क्याल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह केरल का लेंगुर है क्याल। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1953 में किया गया था, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953। अगला है, डूनागढ़ी पर्वत शिखर अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन एक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है यह वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। अगला क्वेश्चन होगा, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, यह जो है उत्तर प्रदेश में है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर जो है ना सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही विकल्प को देखते हैं, रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर है, जो कि पंजाब में अवस्थित है। कल्पोंग जल विद्युत पर जो कि कल्पोंग नदी पर स्थित है। और डी में है संजय सरोवर परियोजना, जो कि वेन गंगा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बीज से प्राप्त होता है कपास के रेशे। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादन राज्य बताना है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, राजस्थान है चांदी का सर्वाधिक उत्पादन। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो कि इसका आंसर भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति निवास नहीं है? मतलब अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है किस राज्य में? इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में जो कि अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मोपा जनजाति का निवास स्थल बताना है। इसका आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि मोपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश। अगला है, घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। घंटा मर्दाला लोक नृत्य आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक, यह 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना यह जो है ना दोस्तों कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निरंतर महालेखन परीक्षण कैग का पद भारतीय संविधान में लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? कैग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि दोस्तों डी हो जाएगा, यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया है कैग का पद। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान की भाग है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा 14वें संविधान संशोधन के तहत जो है पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बना था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि यह सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो आते हैं ऑप्शन पर और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन एक हो जाएगा, एक अनुच्छेद 41 के तहत यह लागू किया गया था। अगला है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह 1999 में यह JS वर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किस सदन को अध्यक्षता और कौन सौंप सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है राष्ट्रपति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हुआ, राष्ट्रपति अपने पद जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तभी जो है अध्यादेश जारी वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस सभी को हम देखते हैं और विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है अधिकारियों को विचार करना है। तो यह यहाँ अनुक्रम में सजाना है। तो पहले हो जाएगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश से अग्रत क्रम में इनकी सही अनुक्रम बताना है। और उसके बाद 3 नंबर है संघीय मंत्रिमंडल। उसके बाद 2 नंबर में होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 1 नंबर, उसके बाद 1 नंबर होगा मंत्रिमंडल। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित आयोग के उनके गठन के तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर नीचे दिए कोड को सही उत्तर करें, जो कि कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पहले हो जाएगा पूंछी आयोग, उसके बाद दोस्तों 11वां वित्त आयोग और उसके बाद हो जाएगा सरकारी आयोग जो कि केंद्र राज्य से संबंध है और उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि यह ऑप्शन सी हो जाएगा। 2006 में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना लागू अनुमोदित किया गया था 2006। अगला क्वेश्चन होगा, जेपी समिति 1974 का संबंध था किससे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है निर्वाचन सुधार से संबंधित है। जेपी समिति 1974 निर्वाचन सुधार। अगला क्वेश्चन होगा, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है संबंधित राज्य सरकार द्वारा जो कि यह नियुक्त किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति। अगला है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए जो कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, वर्धमान कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1965 में किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत। अगला है, किन देशों के मुद्रा प्रायः हॉट करेंसी होता है, वह कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है विकसित देशों के जो मुद्रा होता है ना, यह हॉट करेंसी होता है। अगला है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना के आधार वर्ष क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा 2004 से 5, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष 4 से 5।
अगला क्वेश्चन होगा चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना। अगला है क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। अगला है सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक द्वारा होता है। सेरुमिनस ग्रंथि एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन होगा एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान किया गया था, 1981। अगला है बकरी का वैज्ञानिक नाम बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या जो है केप्टा हिटमस जो है नया बकरी का वैज्ञानिक नाम है। अगला है कोरोलाइड जड़ पाई जाती है, कोरोलाइड जड़, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है कोरोलाइड जड़। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि के पोषक होस्ट होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी या सुअर का होता है। फीता कृमि पोषक होस्ट होता है सुअर का। अगला है अमाशय के पीछे भाग को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी या जो है पाइलोरिक के नाम से जाना जाता है, जो कि अमाशय के पीछे भाग को कहा जाता है। अगला है प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, जो कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले, इसका आंसर बी हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन होगा हाइपोक्सा जो है ना, हाइपोक्सी उस स्थिति को कहते हैं जब जो है रक्त में ऑक्सीजन की साधारणता कमी आ जाती है, इसका आंसर एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक पोर्टल वाहिनी का संबंध हृदय से नहीं है, और जिनका हृदय से संबंध है वह है शिराएं है, कोरोना वाहिनी है, और ये सभी जो है ना हृदय से संबंधित है, शिराएं और कोरोनरी वाहिनी। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ बीमा दिया है, यहाँ भौतिक राशि दिया है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर इस प्रकार जो गलत हो जाएगा इसका एक हो जाएगा गलत। बाकी जो सही है तो त्वरण का LT-2 हो जाएगा, और संवेग का MLT-1 आवेग का MLT-1 हो जाएगा। इस प्रकार गलत इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा इनमें सबसे बड़ा बताना है, तो इनमें सबसे बड़ा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मिलीमीटर, जो कि सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक है जो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, बात सही है, तो किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है पोलांग के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक या परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर, तो परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो अगला है अच्छे अवशोषण ही अच्छे उत्सर्जन होते हैं, यह नियम जो है ना किस पर लागू होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, यह किरण चाप नियम पर संबंधित है। अगला है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में, इसका आंसर बी हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। अगला क्वेश्चन है स्व प्रेरण का मात्रक, इसका आंसर सी जो कि हेनरी है, स्व प्रेरण का मात्रक हेनरी। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो यौगिक के नाम बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा रेत जो है यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन होगा किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसका आंसर जो डी हो जाएगा
सदा धनात्मक होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होता है यह धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर जो दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि यह जो है ना रक्त प्रवाह की गति को मापता है, रेडियो सोडियम। अगला है, सहसंयोजी अबंध किसके लिए बनता है? इसका आंसर जो तो सी हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन के अंश के भोजन से यह बनता है, भंजन से। सहसंयोजी अबंध इलेक्ट्रॉन के अंश भंजन से बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सीसा कक्ष प्रकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर जो दोस्तों एक हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि यह सीसा कक्ष में प्रकरण के उत्प्रेरक रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करता है या करती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मोलों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन होगा, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अस्थायी कठोरता, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के घोल रहने के कारण जो है ना अस्थायी कठोरता होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर एक हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है? इसका आंसर एक हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? वीर गार्जियन, इसका आंसर सी हो जाएगा, जापान द्वारा यह संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक में। हाल ही के दिनों में मामनी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह लद्दाख में आयोजित किया जाएगा मामनी महोत्सव। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि त्रिपुरा। दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स है जो कि अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, और बिहार दरोगा पीटी में कुछ करंट आते हैं, इसलिए आप लोग करंट भी पढ़िए। हाल ही के दिनों में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? जो कि सुखोई लड़ाकू, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। अगला है, हाल ही के संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 विजेता, जो कि मिस यूनिवर्स 2022, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? जल संरक्षण योजना, इसका आंसर डी हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विज्ञान महोत्सव, इसका आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? बिहार ओएस, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो है IIT मद्रास द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विक्टर एक्सेल्सन द्वारा यह पुरुष एकल खिताब जीता गया है 2023 मलेशिया ओपन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है? तो गलत के चुनना है दोस्तों, तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी को देखते हैं। विश्व विज्ञान दिवस जो कि 10 नवंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, सही नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक? इसका आंसर सी हो जाएगा, आचार्य कौशल। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया किसको? कौन सा व्यक्ति है? इसका आंसर सी, डॉक्टर प्रभा
अत्रे को यह सम्मानित किया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी के रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, तो भारत का स्थान बताना है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 48वां स्थान मिला है भारत को। दोस्तों उसके बाद 96 से लेकर 100 तक यह जो है रीजनिंग है और मैथ है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे आप लोग स्क्रैच कर लीजिए, बारी बारी से बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है मैथ रीजनिंग। और क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर अगला सेट हम जरूर लेके आएंगे। और आप लोग भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।